जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्टेड क्वेश्चन के साथ साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों। जी हाँ, एग्जाम 2023 के अकॉर्डिंग इंपोर्टेड क्वेश्चन वो भी हिंदी का रहेगा दोस्तों। टारगेट 20 में 20 रहेगा। आप सभी वीडियो के इन तक जरूर बने रहेगा ताकि इंपोर्टेड क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ जाए और कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर भी चला गया, ठीक है। देख, आज आप सभी अभी तक कभी भी अगर इंग्लिश ना पढ़े हो, सॉरी हिंदी अगर ना पढ़े हो, तो आज के बाद आप सभी को हिंदी भी पढ़ना आ जाएगा अच्छी तरीके से दोस्तों। इतना मैं कोशिश करूंगा कि सारे चीज़ का आप सभी को बताते चलूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप सभी जरूर वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, पहला क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि पर्यायवाची शब्द को चयन करना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द को क्या करना है दोस्तों, हम सभी को चयन करना है ना। पर्यायवाची शब्द को क्या करना है, चयन करना है, पता करना है। अर्जुन, अब बताने आप सभी को अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है, आप सभी के पास चार ऑप्शन दिया गया है और इसमें से चूज करना है कि इसका पर्यायवाची शब्द होता क्या है। अर्जुन का जगदीश, राम, सिर, धनंजय या गोविंद। तो दोस्तों आपसे बताना है कि इसका पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो मैं बता दूं कि अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो होता है धनंजय। धनंजय धनंजय होता है दोस्तों, धनंजय। और आप सभी को बताना है नॉर्मली सा कि जगदीश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि जगदीश का पर्यायवाची शब्द होता है क्या। दूसरा नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जवाब फटाफट दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें त्रुटि ज्ञात करना है कि इसमें त्रुटि किसमें है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में बात करें त्रुटि नहीं है ना, त्रुटि कोई त्रुटि है, यानी त्रुटि वाला ज्ञात करना है किसमें त्रुटि है। अब पहले पढ़ेंगे इसको कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मोहन ने रुपये का प्रबंधन अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। तो अपनी पत्नी की गहने बेच करके किया है, तो इसमें कौन सा जो शब्द वो गलत है। तो इसमें गलत है दोस्तों, अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया, ये भी सही है, लेकिन रुपये का प्रबंधन किया ये भी सही है, लेकिन पत्नी की गहने बेचा ना, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, कोई त्रुटि है, इसमें कोई त्रुटि है, ठीक है ना। इसमें क्या है, त्रुटि है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, और तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अलग अलग ढीला होना, अलग अलग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना का मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। अलग अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना का मुहावरा क्या होता है दोस्तों, ये आप सभी से पूछा गया। बहुत ही इजी तरीके से हम बताएंगे दोस्तों। आप सभी बताना है कि अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या है। अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि जब अंग अंग क्या क्या होता है ना, अलग अलग ढीला हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, अत्यधिक थक जाना। अत्यधिक लोग जब थक जाते हैं तो अंग अंग क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक थक जाना। अत्यधिक थक जाना यानी कि बहुत ही थक जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि इसके लिए अनेक शब्द का एक शब्द कर रहे हैं। अनेक शब्द का एक शब्द वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द करना है। जो कि शब्द हमारे पास है, जो जन्म से अंधा हो। जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं। जो व्यक्ति जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे जन्ममांध। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जन्ममांध कहते हैं। जन्ममांध
जो बचपन से ही क्या दोस्तों अंधा, उसकी आंख अंधा हो दोस्तों, उसे जन्मांध कहते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा पहले इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका विकल्प को चयन करना है दोस्तों। करें कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चे के साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन है और वह बच्चे के साथ खेल रही है। कह रहे क्वेश्चन 5 नंबर दोस्तों एक बार और पढ़ लीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प क्या है दोस्तों? तो कह रहा है कि बच्चे के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खेल रही है, बच्चों के साथ बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चों के साथ खेल रही है ना, रही है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि इसमें भी दोस्तों क्या कहना है, त्रुटि को फाइंड करना है कि इसमें त्रुटि किसमें है ना। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों परिश्रम का फल मीठा होती है, सदा है। तो इसका जो त्रुटि वाला जो भाग है वो मीठा होती है, मीठा होती है दोस्तों, ये इसका त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। इसमें त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब दिस इज VBI क्वेश्चन, लिख लीजिएगा इसको। अब बताते हैं इस क्वेश्चन को कहना क्या चाहता है ये, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, सही वर्तनीय वाक्य का चयन कीजिए। सही वर्तनीय यानी कि सही वर्तनीय वाक्य क्या है? शोकाकुल, शोकाकुल या शोकुल या शोककुल। ऑप्शन नंबर ए में है शोकाकुल, शोकाकुल, शोककुल, शोककुल, शोककुल। इसमें जो सही होगा दोस्तों वो हो जाएगा शोकाकुल, शोकाकुल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शोकाकुल, शोकाकुल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें आपको उच्चारण करके ना देखना पड़ेगा, शब्द को उच्चारण करना पड़ेगा, उसके बाद इसका त्रुटि फाइंड हो पाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में भी वही बोला है कि सही वर्तनीय का चयन करें। तो इसमें जो सही वर्तनीय हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, मौखिक, मौखिक, मौखिक या मौखिक। इसमें जो सही होगा दोस्तों हो जाएगा मौखिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मौखिक, खिक, मौखिक जो होता है ना उसको कहते हैं, दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा अच्छे तरीके से। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि इस वाक्य को भरने के लिए ना अच्छा वाला वर्ड को, अच्छा शब्द कौन सा है, देखते हैं कौन सा अच्छा शब्द है दोस्तों। इसको कह रहा है कि बूढ़ा आदमी अपनी प्रशंसा से दुखी है, बचपन से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है या जवानी से दुखी है। तो बूढ़ा व्यक्ति अपने किससे दुखी हो सकता है, बुढ़ापे से दुखी हो सकता है, ओबीसी बात है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बुढ़ापा रहेगा। ऐसा वाक्य तो आपसे बना ही लेंगे खुद से, उसको ऐसा मतलब अरेंजमेंट करना है कि ताकि वो अच्छा सेंस निकाले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है तो युग का विलोम का हो जाएगा। युग का विलोम क्या होगा दोस्तों, अयोग्य, मूर्ख, सौभाग्य, सुयोग्य। तो इसका जो विलोम होगा दोस्तों अयोग्य हो जाएगा। अयोग्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। आज 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी दोस्तों क्या कह रहे हैं, त्रुटि को फाइंड करना है कि इसमें किस में त्रुटि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों त्रुटि से आता है,
ठीक से, ठीक 1 से 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है आप सभी से किसी भी एग्जाम में। आजकल तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? आजकल तापमान में तेजी से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हो रही है, ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा में तापमान में आजकल या तेजी से। तो क्या दोस्तों परिवर्तन हो रही है, ये एक त्रुटिहीन दोस्तों, त्रुटिहीन नहीं, त्रुटि वाला वाक्य हो जाएगा दोस्तों। इसको कट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? पर्यायवाची शब्द। अब इसमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। बात करते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला जो ये 2 क्वेश्चन कर रहा है, पर्यायवाची शब्द इसको ज्ञात करना है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता क्या है? यमराज, महाराज, यक्षराज या गिरिराज। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, यक्षराज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यक्षराज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है और सही वाला शब्द को चयन करके उसमें भरना है कि कौन सा सही शब्द निकल सकता है। बसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आवाहन की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो क्या किया जाता है? उसमें प्रार्थना की जाती है ना, तो प्रार्थना यहाँ पर हो जाएगा, प्रार्थना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो ऑप्शन में है स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। ये तो दोनों ऑप्शन सेम है ना। स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है या स्वरूप से तय किए जाने लगा है ना। तो इसका जो सही आंसर स्वरूप से तय किए जाने लगा है। स्वरूप से तय किए जाने लगा है। स्वरूप से तय किए जाने लगा है। किए जाने लगा, किया जाने लगा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें? गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान उपयुक्त शब्द क्या होगा? उपयुक्त शब्द आराम, नींद, व्यक्ति, सौभाग्य। संकेतित रिक्त गद्यांश में ना, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भावगत। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते दोस्तों। इसमें जो सही है दोस्तों वो हो जाए जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फटाफट कर लेते हैं जिज्ञासु। उसके बाद दोस्तों इसमें कैसे प्रयास, अनुभव, प्रतीक्षा या खबर। इसका हो जाए दोस्तों प्रयास करना। प्रयास इसका सही आंसर होगा, प्रयास दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें दोस्तों गद्यांश में संकेतित रूप से चार के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चुस्कियों। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर में दोस्तों 5 के लिए उपयुक्त गद्यांश क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा समाचार पत्र। यहाँ पर दिया है, इसका निर्देश दोस्तों आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ऐसे दे देता है दिए गए वाक्य को सही। देखिए निर्देश 15 से 19 नंबर जो क्वेश्चन में कर रहे हैं, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिया गया है। दिए गए विकल्प का सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक शब्द संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की
सौभाग्यत यानी पहला में क्या होगा, दूसरा में क्या होना चाहिए, तीसरा में क्या होना चाहिए, चौथा में और पांचवा में क्या होना चाहिए, यही पूछा है दोस्तों। जैसे कि पहला में क्या होना चाहिए दोस्तों, स्वभावगत, उसके बाद दूसरा में कह रहा है जिज्ञासु होना चाहिए, उसके बाद तीसरा में कह रहा है दोस्तों प्रयास करना चाहिए, और चौथा में कह रहा है दोस्तों चुस्कियों, और पांचवा में कह रहा है दोस्तों समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थान के भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस छूट गई थी, सो गई थी या मर। मेरी बस क्या हो सकती है, छूट सकती है ना, मर तो सकती नहीं, सो भी नहीं सकती है ना, तो छूट गई थी। दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार आता हूं दोस्तों 24 घंटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।